हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने कल सिर्फ इंट्रोसाई लिया था, जिसमें हमने 5 रूल्स पढ़े थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है और आपने डिफरेंशिएशन के जो रूल्स होते थे वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं एक बारी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। तो देखिए, हायर ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मान लीजिए अगेन वही हमारे पास एक u है, फंक्शन किन का, दो वेरिएबल्स का x एंड y। तो कल हम लोगों ने ये डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना सीखा था और u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी करना सीखा था। अब देखिए, ये डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या चीज है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब एक बारी मैंने u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, फिर से मैं इस चीज का जो भी ये वैल्यू आएगी फंक्शन, उसका मैं फिर से x के रिस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको आप यू एक्स एक्स या एफ एक्स एक्स भी बोलते हो। तो एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है, हमारे f फंक्शन का दो बार पार्शियल डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में, एक बारी करके फिर से जो आएगा उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या चीज है कि जो मैंने u का पार्शियल डेरिवेटिव करा होगा y के रिस्पेक्ट में, उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको हम u वाई वाई या f वाई वाई बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। देखो ये क्या चीज है, ये है कि पहले मैंने u का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया होगा x के रिस्पेक्ट में, और जो ये फंक्शन आया होगा इसका फिर मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करूंगी। तो ये क्या बन जाता है, एफ वाई एक्स या यू वाई एक्स। तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले यहां से आप गिनेंगे, पहले आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर जो आएगा उसका y के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली ये जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई क्या होगा, पहले आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे u का पार्शियल डिफरेंशियल और फिर जो आएगा आंसर उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको आप यू एक्स वाई एफ एक्स वाई या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपके क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल u देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, ये मैंने एक फंक्शन लिया है u। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका ux मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूं। तो देखिए कैसे होगा, क्योंकि देखिए ये जो u है मेरा, ये दो एडिशन मतलब कि सम में डिवाइड है, जैसे हमने वो पढ़ा भी था रूल्स में। तो जब आपका एडिशन में टूट जाता है फंक्शन, तो एक बार हम इसके रिस्पेक्ट में इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे, दोनों का ही किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले आप, क्योंकि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स कर रही हूँ, तो पहले आप एक्स क्यूब का कीजिए। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, देखो पावर रूल लगाइए, 3 आगे और एक्स का क्या बच जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 2x स्क्वायर वाई। इसका जब आप x के रिस्पेक्ट में करने बैठेंगे तो y तो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y तो एज इट इज। x स्क्वायर का देखिए क्या बन जाएगा, 2 आगे तो 2 2 4 और x की पावर क्या बच जाएगी 1, तो क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 4xy। सिमिलरली यू वाई मतलब इस u फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर से सम रूल लगाएंगे। तो सम में आप इसका भी करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसका भी करेंगे। इसके पास तो y है ही नहीं, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में। और इसका एक्स स्क्वायर अब कैसा ट्रीट होगा, कांस्टेंट, तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। और y का देखो क्या आ जाएगा, y की पावर 1, 1 आगे 2 1 2, और y की पावर 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो y की पावर 0, जो कि ओवरऑल क्या बन जाएगा 1, तो आपका क्या बचेगा 2x स्क्वायर। फिर मैं अब निकालना चाह रही हूँ यू एक्स एक्स। अब देखो यू एक्स एक्स क्या था कि आपने पहले क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और डेल यू अपॉन डेल एक्स तो मैंने अभी निकाला है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy, ये इसका अब मैं फिर से क्या करना चाह रही हूँ, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना चाह रही हूँ। देखो क्या आएगा, 3x स्क्वायर का क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में 3 2 6x, और इसका जब मैं करूंगी x के रिस्पेक्ट में तो y तो कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, x का क्या आएगा, x की पावर 1 का 1, तो ये 6x प्लस 4y। सिमिलरली जब मैं यू वाई वाई निकालूंगी तो जो मेरा ये किसके इक्वल आएगा, यू वाई वाई डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब जो आपने u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला हो उसको फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे। और u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x स्क्वायर आया हुआ है, अब मैं फिर से इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो देखिए क्या आ जाएगा, y तो यहाँ है ही नहीं ना, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। उसके बाद मैंने यू एक्स वाई निकाला है, यू एक्स वाई देखिए क्या चीज होगी,
डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब पहले आप यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जो आंसर आया है फिर उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू अपॉन डेल वाई देखो क्या आया था 2x स्क्वायर, तो मैं 2x स्क्वायर का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4x। सिमिलरली जब मैं यू बाई एक्स निकालूंगी तो वो क्या आएगा एक्स का जो डेरिवेटिव आया है, सॉरी यू का जो डेरिवेटिव आया है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका फिर से मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगी वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आया था 3x स्क्वायर प्लस 4xy। इसका देखिए अब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ तो y है ही नहीं, इसका तो डेरिवेटिव 0 और इसका क्या आ जाएगा 4x। तो आई होप आपको ये हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स हैं कैसे कैलकुलेट करने हैं क्लियर है। और एक सेकेंड, उसके बाद देखिए आप एक एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कल डिस्कस कर लिया था, अब एग्जाम्पल 2 है। अब देखिए यहाँ तक हमारा एक्चुअली में थ्योरी पोर्शन सारा खत्म हो चुका है, इसके बाद जितना हमने पढ़ा है अब उसके बेस पे सारे ये एग्जाम्पल्स ही हैं। 5.4 पेज से आगे हमने 1 कल पढ़ लिया था, तो हम 2 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें z हमें tan इनवर्स ऑफ x बाई वाई दिया, मतलब z एक फंक्शन है कि इनका दो वेरिएबल का x और y का, तो मुझे डेल z अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल z अपॉन डेल वाई निकालना है, और फिर मुझे वेरीफाई करना है कि अगर मैं z का पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ, देखो हायर ऑर्डर है, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, दोनों कह रहे हैं चेक कीजिए क्या इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको ना क्लियर होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन इसका होगा क्या। तो एक सेकेंड, मैं आपको पहले ना एक बारी रूल्स की एक फोटो भेज रही हूँ, तो आप लोग पहले एक बारी पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं भी याद है जो रूल्स थे हमारे पास डेरिवेटिव के, तो मैं आपको एक पहले फोटो भेज रही हूँ, आप उसमें से जाकर के पहले सारे रूल्स अच्छे से याद करेंगे, फिर मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि फिर कहीं दिक्कत हो जाए मैं बता दूँ और फिर आपको समझना है। तो पहले आप रूल्स एक बार याद कीजिए जो डिफरेंशिएशन के होते थे, उसके बाद हम ये आगे सेकेंड एग्जाम्पल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।